आप कितना लॉजिक, आप कितना पैसा डाल रहे हो, 1 लाख रुपए डाल, तो आपको कितना रिटर्न मिल रहा है? एफडी में डालोगे तो 6% मिलेगा, शेयर म्यूचुअल फंड में डालोगे तो 15-20% मिलेगा। तो वैसे ही कैपिटल 50,000 के कैपिटल पे 23,000 कमा रहे हैं। अच्छा है बुरा है? बहुत अच्छा है। 40-50% कमा रहे हैं। Got it? Gross margin is in comparison to sale and this is in comparison to capital. ROCE बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ROCE। मोटा मोटी जितने बिजनेस होते हैं ट्रेडिंग वाले, उसमें आपका सेल्स और कैपिटल ऑलमोस्ट सिमिलर है। ऑलमोस्ट, कम ज्यादा हो सकता है बट जनरली देखा गया कि सिमिलर रहता है, इसलिए दोनों परसेंटेज आसपास के आते हैं। ये आरओसी अच्छा है इसका, 40-45% का आरओसी है। 1 मिनट, अब ये करो, खींचो आउटर कॉलम में कितना है? 74,500। और एक चीज मुझे बताओ, ये जो ड्रॉइंग्स उसने किया ना 1500, ये किस में से किए हैं? बेस कैपिटल में से किए हैं कि प्रॉफिट्स में से? प्रॉफिट्स कैपिटल। ड्रॉइंग्स आर ऑलवेज आउट ऑफ प्रॉफिट्स। ड्रॉइंग्स आर ऑलवेज आउट ऑफ प्रॉफिट। बेस कैपिटल निकालने का लॉजिक ही नहीं बनता है बिजनेस में। तुम सोचो, तुम 1 लाख डाल रहे हो, वापस 10,000 घर पे लेके जा रहे हो, वापस 20,000 लेके जा रहे हो, तो अपना ही कैपिटल काट रहे हो, अपना मेन ट्रंक, अपना रूट्स काट रहे हो तुम बिजनेस का। दैट इज रॉन्ग। कोई भी बिजनेस क्या करता है, कैपिटल तो वैसे ही रहने देता है, उसमें जो प्रॉफिट कमाता है ना मलाई, उसमें से थोड़ा थोड़ा घर पे लेके जाता है। तुम बिजनेस कर रहे हो, 1 लाख रुपया डाला, उसमें 50,000 का प्रॉफिट कमाया, तुम घर पे कहां से निकाल के लेके जाओगे पैसे? 50 में से कि 1 लाख में से? 50 में से लेके जाओ, प्रॉफिट्स में से लेके जाओ। तो ये जो 1500 है, ये 23,500 से निकाला है उसने, ना कि 52,500। इज इट क्लियर? तो ये ड्रॉइंग्स हमेशा किसके अंदर से होता है? प्रॉफिट्स के अंदर से। बेस कैपिटल से कभी होते नहीं है। बेस कैपिटल निकालते हैं, उसको बोलते हैं कैपिटल विड्रॉ। वो बहुत डायरेक्ट सिचुएशन में आप कैपिटल विड्रॉ करोगे, बहुत इमरजेंसी आके घर पे पैसे की जरूरत है तो फिर तोड़ोगे आप, वरना बेस कैपिटल कभी तोड़ते नहीं। ठीक है? ड्रॉइंग्स हमेशा प्रॉफिट्स में से होते हैं। अब फाइनली अगर सब कुछ राइट है तो क्या होना चाहिए? आपका बैलेंस शीट टैली होना चाहिए। 90 to 500। इज इट टैलिंग? दोनों साइड चेक किया एसेट्स में? अगर टैली नहीं हुआ तो 500 ना, इधर सस्पेंड डालोगे, एग्जाम में मार्क्स भी सस्पेंड। बोलो क्या पूछ रहे? आरओआई और आरओसी में फर्क है। आरओसी मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, आपका जो टोटल कैपिटल उसमें क्या रेट से कमा रहे हो। आरओआई इज यूज्ड फॉर बाय द कंपनीज टू चूज बिटवीन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स। एक कंपनी है, उसके पास पैसे आ गए, उसको सोचना है कि कौन सा मशीन खरीदा जाए, तो सब मशीन को कंपेयर करेगा। ये मशीन मेरे को इतना कमाई देगा, इसमें इतना खर्चा है, इतना कमाई देगा, इतना खर्चा है, इतना कमाई देगा, इतना खर्चा है। कैश फ्लो अपॉन कॉस्ट ऑफ द एसेट इनटू 100, दैट इज आरओआई, रिटर्न ऑन कॉस्ट। अभी नहीं है कैपिटल बजटिंग, सीए इंटर में आएगा, नहीं तो हायर स्टैंडर्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अभी सुनो, हमने अभी तक एक एडजस्टमेंट सीखी, और कोई डाउट है यहाँ पे? नहीं सर, अभी तक हमने एक एडजस्टमेंट सीखी है। व्हाट आर एडजस्टमेंट्स? एडजस्टमेंट्स आर नथिंग बट अनरिकॉर्डेड एंट्रीज, अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन। कुछ एडजस्टमेंट ऐसे होते हैं जो ऑन पर्पस छोड़े जाते हैं, कुछ एडजस्टमेंट ऐसे होते हैं जो बाय मिस्टेक छूट जाते हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक कौन सा एडजस्टमेंट था? बाय मिस्टेक वाला कि ऑन पर्पस? ऑन पर्पस वाला, क्योंकि आपको आखिरी तारीख तक वैल्यू ढूंढनी है, लास्ट डेट पे कितना गोडाउन में स्टॉक है वो लेना है और कंपेयर करना है मार्केट के भाव के साथ। बताया था ना, कॉस्ट ऑफ मार्केट प्राइस व्हिचएवर इज लेस कंजर्वेटिव। तो ऑन पर्पस छूटा हुआ है। दूसरा एडजस्टमेंट है डेप्रिसिएशन। बाकी एडजस्टमेंट्स होते क्या? अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन है, तो आपको उसकी एक्चुअल जर्नल एंट्री पता होनी चाहिए। अगर एक्चुअल जर्नल एंट्री पता चल जाए ना, तो आप उसको आराम से फाइनल अकाउंट्स में घुसा सकते। देखो, दूसरा एडजस्टमेंट है डेप्रिसिएशन। सपोज मशीनरी पे डेप्रिसिएशन है 10%, मशीनरी पे डेप्रिसिएशन है 10%। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मशीन? 12,000 का 10%, 12। इसकी एंट्री करनी थी, आपने चैप्टर किया हुआ है, ईयर एंड पे डेप्री की एंट्री मारते हो आप, बट ये एंट्री आप करना भूल गए। ये एंट्री आप करना भूल गए, तो व्हाट इज द जर्नल एंट्री फॉर डेप्रिसिएशन टू एसेट? तो इन दिस केस डेप्री टू मशीन 10% मतलब 1200। यस, इसको
भूल गए तो डायरेक्टली वीआईपी एंट्री देनी है फाइनल अकाउंट में, रिकॉर्ड करना है। तो कैसे करने का सोचो। एक इफेक्ट तो डेप्रिसिएशन है। व्हाट इज डेप्रिसिएशन? एक्सपेंस वेयर ट्रेडिंग डेबिट और पीएनएल डेबिट, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो 2 डेप्रिसिएशन लिख दूंगा मैं, पीएनएल डेबिट 12। अच्छा, मशीनरी बढ़ा कि घटा? घटा, तो मैं मशीनरी से माइनस करूंगा। आई जस्ट सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम मशीन। So if you check page number 110, पेज नंबर 110 निकालो। पेज 110 पे दूसरा एडजस्टमेंट देखो आप। पहला वाला था क्लोजिंग स्टॉक, दूसरा वाला है डेप्रीसिएशन। दिख रहे हैं वहां पे 2 इफेक्ट्स। व्हाट आर द 2 इफेक्ट्स? P&L डेबिट and minus from respective assets. It is entirely based on the journal entry. Every damn adjustment is based on its journal entry because adjustments are unrecorded entries. वो unrecorded entry का journal आता है, journal entry आता है तो आपको adjustment के 2 इफेक्ट ऑटोमेटिकली क्लिक हो जाएंगे, अपने आप आएंगे। तीसरा पढ़ो, तीसरा अप्रिसिएशन है। What is the journal entry for appreciation? मशीन तो नहीं, लैंड हो गया, लैंड बढ़ रहा है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है, चलो प्रॉपर्टी बढ़ रही है। व्हाट इज द एंट्री फॉर अप्रिसिएशन? प्रॉपर्टी टू अप्रिसिएशन, यस और नो? प्रॉपर्टी टू अप्रिसिएशन लेट्स से 5% है तो 400 रुपया। 8,000 का 5% इज 400, उल्टा है। अब सोचने का, आराम से सोचने का, व्हाट इज अप्रिसिएशन फॉर एस? इनकम और एक्सपेंस? इनकम, इनकम है, बढ़ रही है तो ट्रेडिंग क्रेडिट की पीएनएल क्रेडिट। व्हाई नॉट ट्रेडिंग क्रेडिट? एक ही डायरेक्ट इनकम होती है सेल, उसको छोड़ के जो भी है सब पीएनएल क्रेडिट हो गया। पीएनएल क्रेडिट एक इफेक्ट। अच्छा, प्रॉपर्टी डेबिट हो रहा है, मतलब प्रॉपर्टी बढ़ा, एसेट बढ़ा, तो एसेट बढ़ा तो एसेट में क्या करते हैं? ऐड कर देने का, प्लस अप्रिसिएशन। इज इट क्लियर? तो चेक द इफेक्ट ऑफ द थर्ड एडजस्टमेंट, अप्रिसिएशन। इट इज व्हाट? P&L credit and invest asset बढ़ जाएगा, एसेट में ऐड कर। P&L क्रेडिट में बाय अप्रिसिएशन। P&L क्रेडिट में ऐड करने के लिए कुछ नहीं है ना, उधर बाय लिख दो। और एसेट में ऐड करना है, बढ़ रहा है एसेट, तो एसेट में प्लस अप्रिसिएशन करके दिखा दो। समझ आया? एग्जिस्टिंग आइटम है तो उसमें प्लस माइनस होएगा, नया आइटम है तो 2 बाय करके लिख देने का, डायरेक्टली लिख। एग्जिस्टिंग में कुछ चेंज करना है तो प्लस माइनस, नया वाला है तो 2 बाय या फिर डायरेक्टली भी लिख सकते हो ऐसे। समझ में आया? डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन क्या हो रहा है? एसेट बढ़ रहा है, कम हो रहा है, तो प्लस की माइनस। एक्सपेंस की इनकम, तो पीएनएल डेबिट। डेप्रिसिएशन का 2 इफेक्ट, पीएनएल डेबिट एंड माइनस फ्रॉम एसेट। अप्रिसिएशन का 2 इफेक्ट, पीएनएल क्रेडिट एंड ऐड टू एसेट। समझ में आया? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब क्या पता आपको? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब क्या है? एक्सपेंसेस इनकम हो गए हैं लेकिन अभी तक पे नहीं किया, तो ये साल को बिलोंग करते हैं कि नेक्स्ट ईयर? आप कौन सा सिस्टम फॉलो करते हो? कैश सिस्टम या अक्रूवल सिस्टम? अक्रूवल सिस्टम फॉलो करते हो। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू वी डिस्कस्ड? कैश एंड अक्रूवल। कैश में रोकड़ा गया बेसिस पे एक्सपेंस इनकम रिकॉर्ड होता है। अक्रूवल में क्या होता है? इंक्लूडेड एंड अवॉइड बेसिस पे। नटुका का भागा, इन दोनों का मिला के पगार हो रहा था 50,000 साल का, आपने पे किया 45,000, क्या 45 रिकॉर्ड करोगी? 50 रिकॉर्ड करना है। काम कितने का हुआ है? 50 का हुआ। इनकम कितना हुआ है? 50 हुआ है। तो फाइनल अकाउंट में भी कितना दिखना चाहिए? 50 ही दिखना चाहिए। 45 दिखाओगे ना, आप सोच रहे मैंने तो 45 पे किया, चलो 45 दिखा देता हूँ। हाँ दिखाओ। इस साल सपोज आपने 45 दिखाया, इस साल 45 दिखाया, जितना पे किया। इनकम 50 हुआ, आपने 45 दिखाया। नेक्स्ट ईयर वापस 50 दोगे और ये 5 भी है तो 55 हो जाएगी। तो इस साल क्या होगा? 45 एक्सपेंस दिया होगा तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट घट जाएगा। आपको लगेगा ये साल बिजनेस अच्छा किया, नेक्स्ट ईयर बिजनेस खराब किया। इज दैट द सिचुएशन? नहीं, दोनों साल काम तो उतना ही हुआ है, तो एक्सपेंस भी उतना ही दिखना चाहिए, वरना कंपैरिजन की बात लग जाएगी। ओके, ये सोल और पार्टनरशिप में लफड़ा नहीं। अगेन दिस ऑल बॉइल्स डाउन टू कॉर्पोरेट्स। When you study the statements
of companies, all these things matter a lot. Which company to choose? तो चूज करने के लिए सब कंपनी एक तरीके से अप्रूवल सिस्टम फॉलो करेगी तो कंपेरेबल होगा. अप्रूवल का मतलब समझ में आया? अगर आपकी सैलरी साल की 12,000 है और आपने पे किया 8,000, तो क्या 8 दिखाओगे कि 12 दिखाओगे? 12 दिखाओगे. ओके, दैट इज व्हाट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब इनकर हो गया है लेकिन पे करना बाकी है. तो आउटस्टैंडिंग की जर्नल एंट्री क्या होती है? एक्सपेंस टू आउटस्टैंडिंग. लेट्स से सैलरी इज आउटस्टैंडिंग. यहाँ पे ऑफिस सैलरी 3,000 की जगह 5 है, आपने 3 पे किया, 2,000 देनी बाकी है. तो आपको एडजस्टमेंट में दिया जाएगा आउटस्टैंडिंग सैलरी 2,000. तो उसकी जर्नल एंट्री होगी सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी. कितनी? 2,000. इसको एंट्री रिकॉर्ड करना भूल गए. कर दी होती ना, रिकॉर्ड कर दी होती ना तो लफड़ा नहीं था. तो सैलरी ऑटोमेटिकली 5 ही दिखता आपको ट्रायल बैलेंस. सैलरी ऑलरेडी डेबिट हो चुका है तो 5 ही बन के आता, 3 की जगह 5 दिखता. बट ये अभी तक आपने रिकॉर्ड नहीं किया. अभी एंटर करना है इसको, फाइनल अकाउंट में घुसाना है ये 2 आइटम को. कैसे करोगे? यहां पे देखो सैलरी क्या हो रही है? डेबिट. मतलब बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ेगी. तो 3 प्लस 2 कितनी हो जाएगी? 5. तो वन इफेक्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग सैलरी इज व्हाट? Add to expense, because expense belongs to this year or next year? This year. Expense belongs to this year. लेकिन आपने अभी तक रिकॉर्ड नहीं. तो सैलरी को बना दो 3 से 5, 2,000 ऐड कर दो. एंड व्हाट इज दिस आउटस्टैंडिंग? लायबिलिटी. तो सेकेंड इफेक्ट विल गो टू लायबिलिटी एज आउटस्टैंडिंग सैलरी. कितनी? 2,000. It is exactly similar to credit purchase. What is the entry for credit purchase of goods? Purchase to creditor है. सपोज आपने वो रिकॉर्ड करना भूल गए, परचेज टू क्रेडिटर रिकॉर्ड करना भूल गए, तो कैसे करो? घुसाओ परचेज टू क्रेडिटर. परचेज बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा. अनरिकॉर्डेड था परचेज, अब आप रिकॉर्ड करते हो, परचेज बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा. तो एड टू परचेज एंड व्हाट आर क्रेडिटर्स? पैसा देना. सेम आउटस्टैंडिंग सैलरी. सैलरी बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ेगी, बिकॉज इट बिलोंग्स टू दिस ईयर. एंड पैसे देने हैं. पैसे दे दिए होते तो क्या एंट्री होती? पेड सैलरी होती तो क्या एंट्री होती? सैलरी टू कैश. इसको कैसे घुसाओगे? सैलरी बढ़ेगी, एड टू सैलरी टू कैश, माइनस फ्रॉम कैश. पैसे गए तो माइनस फ्रॉम कैश. ये भी हो सकता है एडजस्टमेंट में. पेड सैलरी भी एडजस्टमेंट हो सकता है अगर अनरिकॉर्डेड है तो पेड सैलरी होगा तो एड टू सैलरी एंड माइनस फ्रॉम कैश. बट पेड है कि पेबल है? पेबल है. पेबल है तो सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी. एक्सपेंस बढ़ा और लायबिलिटी बढ़ी. समझा कि नहीं? बताइए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब क्या? एक्सपेंस बिलोंग्स टू दिस, लेकिन यू हैवंट पेड इट येट और आपने उसको रिकॉर्ड भी नहीं किया. तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए. एंट्री क्या है? एक्सपेंस टू शटा, एक्सपेंस टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस. एक्सपेंस बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा. एड ऑल दिस, एड. एंड व्हाट इज आउटस्टैंडिंग? सेकंड इफेक्ट इज लायबिलिटी. लायबिलिटी में किधर कोई ऐड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो कुछ किस पे ऐड? बिल्स पेमेंट में थोड़ी ऐड करोगे, क्रेडिटर्स में थोड़ी ऐड, अलग से दिखा. उधर देखो इफेक्ट्स आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के 2 इफेक्ट दिखाई दे रहे हैं आपको. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लिखा होगा ट्रेडिंग स्लैश पीएनएल ऐड टू रिस्पेक्टिव एक्सपेंस. ऐसा भी लिखा ट्रेडिंग स्लैश पीएनएल ऐड टू रिस्पेक्टिव एक्सपेंस. कुछ भी हो सकता है. आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग वेजेस हुआ तो इधर आएगा, आउटस्टैंडिंग कैरेज हुआ तो ऊपर आएगा, आउटस्टैंडिंग फैक्ट्री एक्सपेंस हुआ तो ऊपर आएगा, आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट हुआ तो नीचे, आउटस्टैंडिंग सैलरी हुआ तो नीचे, आउटस्टैंडिंग रेंट हुआ तो भी नीचे. One effect is add to respective expense. And what is the second effect? Liability. समझ आया? Next one, prepaid expenses. Prepaid expenses का मतलब क्या है? Paid before time. Paid before time. अगर ये रिकॉर्ड कर देते आप, सपोज एग्जाम्पल समझना, अच्छे से समझना. ये काफी स्टूडेंट्स घूम जाते हैं यहाँ पे. प्रीपेड को समझना अच्छे से. लेट्स से एडवर्टाइजमेंट 2600 रुपया, 2600 रुपया पे किया. ओके, इसमें से 600 प्रीपेड, इसमें से 600
इसका मतलब क्या कि 600 रुपया नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंस, जस्ट लाइक क्लोजिंग स्टॉक, जस्ट लाइक क्लोजिंग स्टॉक। वो 600 ये साल का खर्चा आपको बेसिक 2000 करना था, आपने एड्स 2000 के रन किए हैं, एडवर्टाइजमेंट खर्चा इनकर 2000 का ही हुआ है, ओके, फायदा भी आपको 2 का होने वाला है। अभी तक बाकी 600 के एड्स रन हुए नहीं है, ना टीवी पे, ना रेडियो पे, ना न्यूज़पेपर पे, कहीं पे भी, लेकिन पैसा देके रखा है अपने एड एजेंसी, 600 रुपए एक्स्ट्रा पे करके रखा है। तो क्या 2600 दिखा दो ये साल का एक्सपेंस? नहीं, ये साल का एक्सपेंस कितना है? 2000। अगर 2600 दिखाऊंगा तो क्या गलत होता है? विच कंसेप्ट विल बी वायलेटेड? I cannot show next year का एक्सपेंस इन दिस ईयर, क्योंकि इनकम कौन सी दिखा रहा हूं मैं? करंट ईयर की। तो एक्सपेंस भी कौन सा दिखाना है? यही साल का दिखाना है। फोकट का ज्यादा लॉस दिखेगा, नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट दिखेगा, पता नहीं चले। इसलिए मैचिंग इंपॉर्टेंट है। वापस कंपेयर, एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू कंपैरिजन, 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 कंपैरिजन। पास्ट प्रॉफिट के साथ कंपेयर करना है, साइड वाले बिजनेसेस के साथ कंपेयर करना है, क्योंकि दुनिया में अभी शार्क टैंक में वो कंपैरिजन ही करते हैं। जो भी बिजनेस आते हैं कंपैरिजन ही होता है। आपका इसके साथ क्या है, इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड क्या है, आप क्या कमा रहे हो, कंपैरिजन ही। तो ही इन्वेस्टमेंट आप डिसाइड कर सकते, समझा रहे? तो ही बैंक आपको लोन देगा, तो ही क्रेडिटर आपके साथ धंधा करेगा, तो ही डेटर आपके साथ धंधा करेगा। कंपेरेबिलिटी, इज इट क्लियर? यहां पर एडवर्टाइजमेंट 2600 पे किया है, इसमें से 600 नेक्स्ट ईयर का है, तो मुझे यहां कितना दिखना चाहिए? 2000 दिखना चाहिए। तो मैं क्या करूं? 600 माइनस कर दूंगा। इस साल को बिलोंग नहीं करता। मैंने एक तरीके से ये भी माइनस ही किया है क्लोजिंग स्टॉक, लेकिन प्रेजेंटेशन के लिए क्रेडिट पे दिखा है। क्यों ऐसा किया था? यहाँ पे क्रेडिट पे क्यों दिखाया था? माइनस भी कर सकता था, वो तो वैसे भी बन जाता है, लेकिन ये माइनस करने की जगह क्रेडिट में क्यों दिखाया? क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक में सिर्फ प्रीपेड परचेज था कि ये सारे प्रीपेड एक्सपेंस सारे थे, डायरेक्ट भी थे, तो 4-5 जगह से माइनस करने की जगह एक साथ दिखा दिया क्रेडिट। लेकिन एडवर्टाइजमेंट अगर प्रीपेड है तो एक ही आइटम है, तो कहना है सब्ट्रैक्ट फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट। यस, तो वन इफेक्ट इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम रिस्पेक्टिव एक्सपेंस, एंड व्हाट इज द सेकंड इफेक्ट? एसेट। जैसे स्टॉक इज एन एसेट, प्रीपेड एक्सपेंस इज आल्सो एन एसेट। जैसे क्लोजिंग स्टॉक बिकम्स ओपनिंग स्टॉक ऑफ नेक्स्ट ईयर, इस साल का प्रीपेड एक्सपेंस becomes next year का expense, next year का expense. Go to next year's expense, P&L debit side. Is it clear? स्टॉक किया था ना, क्लोजिंग स्टॉक, वो प्रीपेड ही था। तो प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब क्या है? हद से ज्यादा पे कर दिया है, हद से ज्यादा पे कर दिया है, बिलोंग नहीं। इट इज ऑपोजिट ऑफ आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग बिलोंग करता है लेकिन पे नहीं किया, प्रीपेड बिलोंग नहीं करता है लेकिन पे कर दिया। तो क्या करोगे? आउटस्टैंडिंग क्या करोगे? ऐड, और प्रीपेड क्या करोगे? माइनस। आउटस्टैंडिंग क्या है आपकी? लायबिलिटी, देना बाकी। प्रीपेड क्या है? एसेट, बेनिफिट मिलना। समझ में आया? इसकी जर्नल एंट्री से समझो। जर्नल एंट्री एक्चुअली बिजनेस में क्या होना चाहिए था और क्या करते हैं आलसी बिजनेस, देखना ध्यान से। एक्चुअली बिजनेस हमने किया है, पता है? जर्नल एंट्री फॉर प्रीपेड एक्सपेंस याद है आपको? प्रीपेड एक्सपेंस टू कैश, बहुत बढ़िया। मुझे एक्चुअली क्या करना था इस बिजनेस में? एडवर्टाइजमेंट टू कैश मारना था 2000, और प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट टू कैश मारना था 600। ऐसा होना चाहिए था, लेकिन बिजनेसेस आर लेजी, लेजी लैड्स। ओके, लेजी लैड्स इन द सेंस दैट्स द नॉर्मल कॉमन प्रैक्टिस इन एवरी बिजनेस। बोलने के लिए लेजी बोल रहा हूं, बाकी बिजनेसेस में ये कॉमन प्रैक्टिस होती है। क्या करते हैं बिजनेस? ये 2 एंट्रीज नहीं करते। एडवर्टाइजमेंट बिजनेस क्या करेगा? पूरे साल का एडवर्टाइजमेंट में ही डेबिट करेगा, जो भी है, ये साल का, नेक्स्ट ईयर का। 12 महीने में जब जर्नल मारेगा ना, तभी एडवर्टाइजमेंट टू कैश ही मारेगा 2600 पूरे साल का। 2000 का लिए भी वही, 600 के लिए भी वही। ऑल बिजनेसेस डू दिस, दे विल पास दिस एंट्री, एडवर्टाइजमेंट टू। उनको पता है 600 कौन सा है? प्रीपेड है, पता है, लेकिन मार देंगे, यही मार देंगे सब लोग। फिर फाइनल अकाउंट आएगा, फाइनल अकाउंट के दिन पे चेक करेंगे। हाँ, एडवर्टाइजमेंट कितना था ये साल का? 2000। 600 कौन सा है? नेक्स्ट ईयर का। तो पता चल गया प्रीपेड कितना है? 600। चलो एडजस्ट करते हैं। हाउ दे विल एडजस्ट दिस? दे विल पास एन एडजस्टमेंट एंट्री। व्हाट इज दैट एडजस्टमेंट एंट्री? इट इज प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट टू एडवर्टाइज, प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट टू
एडवर्टाइजमेंट, प्रीपेड टू कैश नहीं, क्योंकि कैश तो ऑलरेडी दे दिया है। अभी क्या करेंगे, प्रीपेड टू, इसका लॉजिक क्या हुआ, आपने पहले एडवर्टाइजमेंट डेबिट कर दिया, मतलब खर्चा हद से ज्यादा बता दिया, बढ़ा दिया। अभी क्या करना है, खर्चा कम करना है और एसेट बढ़ाना, तो प्रीपेड बढ़ेगा और एडवर्टाइजमेंट घटेगा। इन दोनों को मर्ज करो, इन दोनों को मर्ज करो, मर्ज तो क्या होगा, एडवर्टाइजमेंट कट हो रहा है, कितना बच रहा है 2000, तो क्या बचा, एडवर्टाइजमेंट डेबिट, प्रीपेड डेबिट टू कैश। देखो एडवर्टाइजमेंट डेबिट, प्रीपेड डेबिट टू कैश। करना था ये हम लोग करते थे नॉर्मल जर्नल में, पता है आपको, मैंने बताया भी था। रेगुलर जर्नल ऐसे अच्छे वाले भी बिजनेस होते हैं जो शुरुआती से बराबर एंट्री करते हैं, एडवर्टाइजमेंट टू कैश, प्रीपेड टू कैश। लेकिन ऐसी क्वांटिटी बहुत कम होती है, 5-10% लोग ऐसे करते हैं। 90-95% ऑफ द बिजनेस डू दिस। व्हाट डू दे डू, जो एक्सपेंस है दाड़े धड़ एक्सपेंस टू कैश मार लो, फिर लास्ट डेट पे एडजस्ट कर दो। लास्ट डेट पे क्या करो, प्रीपेड बढ़ाओ, एक्सपेंस घटा दो। तो क्या 12 महीने आपको ट्रैक रखने की जरूरत नहीं है, लास्ट दिन पे देखो सीधा जो प्रीपेड है उसको हटा दो, सिंपल। प्रीपेड बढ़ाओ और एक्सपेंस घटाओ, एसेट बढ़ाओ और एक्सपेंस घटाओ, समझ में आया। आउटस्टैंडिंग का भी वैसे होता है, आउटस्टैंडिंग का भी हमने एंट्री देखा था, पता है, हमने नेक्स्ट मंथ की पे करते हैं, 2 महीने नेक्स्ट मंथ की पेंडिंग रखते हैं, मतलब इस महीने की पेंडिंग रखी, 2 महीने की पेंडिंग रखी, 3 महीने की पेंडिंग रखी, तो हम लोग एंट्री कर देते हैं। बिजनेसेस आउटस्टैंडिंग एंट्री करते ही नहीं। बिजनेसेस क्या करेंगे, जितना पे किया उसकी एंट्री करेंगे। सपोज साल की सैलरी 12,000, साल की सैलरी 12,000 है, तो करना चाहिए सैलरी टू कैश 10, 2,000 पेंडिंग है, 10 पे की है, 12 में से 10 आपने चुका, ये 2,000 देनी बाकी है। करनी थी ये सैलरी टू कैश 10 एंड सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी, 2। बिजनेस क्या करेंगे, ये वाली एंट्री मारेंगे ही नहीं, फिलहाल क्या मार देंगे, बस पूरे साल भर में सैलरी टू कैश कर देंगे, लास्ट डेट पे देंगे हाँ कितना आउटस्टैंडिंग है 2,000, तो ये एंट्री मार देंगे सैलरी टू आउटस्टैंडिंग। ऑन विच डेट, लास्ट। सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड प्रीपेड सैलरी, प्रीपेड एक्सपेंस टू एक्सपेंस, ये दोनों एंट्री कब मारेंगे, लास्ट डेट, एज एन एडजस्टमेंट, जानबूझ के। इज इट क्लियर, क्यों करते हैं ऐसा, इजी हो गया ना। 12 महीने तक जो भी एंट्री क्या करनी है आपको, एक्सपेंस टू कैश। 12 महीने के लिए क्या करो, एक्सपेंस टू कैश, लास्ट डेट पे मार दो प्रीपेड एक्सपेंस टू एक्सपेंस एंड एक्सपेंस टू आउटस्टैंडिंग। अब गम्मत सुनो, आउटस्टैंडिंग